नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा और वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया एसडीआरएफ मुख्यालय भवन का उद्घाटन। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में हुआ सुधार। बिहार में आपातकालीन तैयारियों को और मजबूत करने का किया प्रयास। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कांग्रेस नेता की बातें हुई फुसकी। हाइड्रोजन और परमाणु बम के बयान। कर्नाटक चुनाव आयोग जांच अधूरी। देखिए, राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाए। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसको जांच के लिए दिया। आज तक जांच पूरा नहीं। पटना में आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का अमित शाह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा हम हर बार कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 0 से हुई और 0 पर ही समाप्त हो गई, कोई मुद्दा नहीं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 0 से हुई और 0 पर समाप्त हो गई। कोई इशू ही नहीं है जिस इशू को लोग लेकर चल रहे थे। तो पब्लिक जब इसको इशू ही नहीं मान रही है तो इस यात्रा का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसी अर्थ में अमित शाह जी ने भी कहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरजेडी कांग्रेस पर हमला। कहा आरजेडी कांग्रेस द्वारा तुष्टीकरण और घुसपैठियों को बचाने की साजिश कर चेतावनी। चुनाव आयोग ने अवैध वोटिंग पर किया है सख्त कार्रवाई का ऐलान। समाज को जागरूक होने की जरूरत। और जो राजद कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति, घुसपैठियों को बचाने का जो वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो वातावरण बना रहे हैं, आज उसके संदर्भ में सावधान किया गया है। आज पूरे बिहार के अंदर ये घुसपैठियों का नाम कटने पर हाई तौबा मचा रहा है। चुनाव आयोग खुल करके समय दिया है कि जो जनून लोग है उसका नाम नहीं कटेगा, लेकिन जो गलत ढंग से नाम जोड़ा है, मृतक है, उसके नाम पर गलत वोटिंग है, या इस तरह का वातावरण बना करके जो लोकतंत्र को कहीं न कहीं कलंकित करता है, ये घुसपैठिए के द्वारा बिहार और देश के विकास में हिस्सेदारी करता है और माँ भारती के संतानों के हिस्से का अधिकार में कटौती करने के लिए जो ये खेल कांग्रेस राजद के लोग खेलते हैं, उससे आज जरूरत है समाज को जगाने का, लड़ने का और सच को बताने का। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी का राहुल गांधी पर हमला। सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला कर चुकी है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। कांग्रेस को खुद अपने जनाधार और गठबंधन पर करना चाहिए विचार। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है। उसके बाद किसी तरह का भी टीका टिप्पणी करना इलेक्शन कमीशन या किसी भी संस्था पर उचित नहीं है। अब किन्हीं को ये लगता हो जब उनकी सरकार बनती है, उनके लोग जीतते हैं, तब उनको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन खराब है। लेकिन ये परसेप्शन जनता में भ्रम पैदा करने का कि ये सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, ये लोग जनमत से नहीं काबिज हैं, ऐसा भ्रम पैदा करने का राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा का नारा दिया था पहले, और बार बार एक भ्रम जनता के बीच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को निशाने पर लिया। कहा जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ है, बिहार में उसकी बढ़त नहीं। गठबंधन की गाड़ी का ड्राइवर भरोसेमंद नहीं है। भारतीय को यहाँ पर आत्ममंथन की जरूरत। 77 के बाद कांग्रेस हमेशा डिप करती जा रही है। इस बात को कांग्रेस पार्टी को खुद समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। आप बार बार आत्ममंथन करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते हैं। जो लालू यादव के साथ इस बिहार में आपका गठबंधन है, खुद ही आप देखिए कि आप जब से इनके साथ गठबंधन किए हैं, क्या आपका जनाधार बिहार में बढ़ा है?
बहुत से आपने चुनाव लोकसभा विधानसभा में किए हैं, सीताराम केसरी जी के बाद। तो खुद ही आप करिए ना, आप खुद एनालाइज करिए ना। दूसरे के ऊपर ढेला फेंकने से पहले अपने ऊपर भी झांकना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कांग्रेस राजद पर हमला। कहा देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला, तो वही कांग्रेस के गोद में बैठकर आरजेडी घुसपैठियों को स्थापित करने में निभा रही है भूमिका। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है, और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है, और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिये को स्थापित करने का, घुसपैठिये को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पटना में आरजेडी सांसद मनोज झा का राहुल गांधी पर बयान। कहा युवा और छात्रों पर भी हुई बात, मीडिया ने केवल जेंजी को दिखाया, संस्थाएं विफल हुई हैं, जनता ने यात्रा को सकारात्मक जवाब दिया, लोकतंत्र के लिए संकटपूर्ण समय। नहीं, उन्होंने कई और चीजें कही हैं। उन्होंने युवाओं, छात्रों, सबका नाम लिया। जेनजेड तो मीडिया ने पकड़ लिया नेपाल सुन करके, मतलब उसके दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने कहा कौन रोकेंगे, भारत का लोकतंत्र रोकेगा। भाई बीमार पड़ गया है, संस्थाओं को जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे। और आप देखिए बिहार में ही जब तेजस्वी जी और राहुल जी ने वो यात्रा निकाली तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण किस बात को दर्शाता है। इवन बीजेपी के सपोर्टर्स के मन में, वोटर्स के मन में ये एक खौफ बैठ गया है कि मेरा वोट क्या उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर दिया बयान। कहा राहुल गांधी बिहार में भी घूम कर गए हैं, लेकिन बिहार में उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं रहा। बिहार में लोग एनडीए और नीतीश कुमार के पक्ष में। देखिए, ये बिहार में भी घूम के गए हैं। अब बिहार में तो कोई इसका प्रभाव उनके पूरे यात्रा का रहा नहीं। यही वोट चोरी या क्या क्या बोल के गए यहाँ पर। अब बिहार में लोग एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, उनके काम में कहाँ कोई यात्रा यही न किया है। कोई असर दिख रहा है क्या? क्या बोल रहा है, क्या निकाल रहा है डेटा, वही समझ रहा है। सारण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान। कहा अमित शाह और पीएम मोदी सहित सभी नेताओं का बिहार दौरा लोकतंत्र का अधिकार। जनता से सवाल, बिहार में पलायन कब रुकेगा? पार्टी है, सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए, ये बिहार की जनता की ताकत है। सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। पटना में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़काने की कर रहे कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी देश को एकजुट कर आगे बढ़ा रहे हैं और राहुल भ्रम फैलाने में जुटे। देखिए, राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरोकर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं,
वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकत से बाज आए राहुल गांधी। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार का राहुल गांधी पर जवाब, कहा भारत लोकतंत्र है ना कि नेपाल या बांग्लादेश। यहाँ लोग तानाशाही नहीं करते स्वीकार, आर्थिक शक्ति और जनता ही सहन शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। नेपाल का उदाहरण अलग है। जिस देश के अंदर में धर्म आधारित राजनीति की दिशा तय होती है वहाँ ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल नहीं है। कोई भी अधिनायकवाद का विचार इस देश की जनता ने स्वीकार कभी नहीं किया है। इसलिए भारत की तुलना नेपाल से अगर आप कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, भारत का जनसंख्या घन तो देख लीजिए, भारतवर्ष की जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है उसको देख लीजिए। वैचारिक असहमति रहे लेकिन आप नेपाल से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब भारत के पुरुषार्थ को आप चुनौती दे रहे हैं। मुंगेर में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सख्त टिप्पणी की, अगर गड़बड़ी मिली तो प्रक्रिया रद्द, चुनाव आयोगों के नजरिए में सुधार और पुनर्निर्माण की जरूरी। एसआईआर को लेकर के बड़ी सख्त टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है। एक भी अनियमितता पाई गई तो पूरा का पूरा एसआईआर रद्द हो जाएगा। और आज ही अगर राहुल जी का आप पीसी देखिए तो चुनाव आयोग, अब तो मैं कटघरे भी नहीं कहूंगा, चुनाव आयोग खुद अपनी नजरों में बहुत गिर चुका है और मैं समझता हूं उसको रिवैम्प करने की जरूरत है, रीबिल्ड करने की जरूरत है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत को घुसपैठियों से मुक्त कराना है, बंगाल और बिहार उनका पनाह गृह बन गए, वो देशवासियों के हक में कर रहे हस्तक्षेप। देखिए, घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थी पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया, वो किस इलाके में बसते हैं, वो किस समूह के साथ जुटते हैं। ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। नालंदा में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, 10 से 15 लोगों ने युवक को लाठी पत्थर से पीटकर मार डाला, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने टॉप 10 अपराधी हवाई अड्डे से किए गिरफ्तार, पुलिस पर गोली चलाने के मामले में देसी पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद। कैमूर में अज्ञात वाहन को टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई, जिला परिषद सदस्य लल्लू पटेल ने जताया शोक और SC/ST मुआवजा रोक की मांग। बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने फर्जी पेमेंट मामले में एक को किया गिरफ्तार, मोबाइल से स्क्रीनशॉट बरामद किया, IT एक्ट तहत कार्रवाई जारी, पिछले 30 सालों से धोखाधड़ी के मामलों में था शामिल। सीतामढ़ी पुलिस ने 26 लोगों के खोए हुए फोन के बरामद, ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, मोबाइल लौटाकर लोगों की मुस्कान की वापस। अररिया में तेजाब से किया गया हमला, लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग झुलसे, 3 की हालत नाजुक है और पुलिस ने मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग की चपेट में आया SBI केंद्र, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। नीतीश कुमार ने विधानसभा की उन सीटों के लिए खास प्लान तैयार किया है जिन सीटों पर पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण पार्टी को हार मिली थी। हालांकि ये समय बदली परिस्थिति में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही जेडीयू के सहयोगी दल है और एनडीए में शामिल है, लेकिन जेडीयू अपने आधार वोट में हुई सेंधमारी को पाटने में लगी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को दिए घाव को भरने में जुटा जेडीयू। 50 सीटों पर नीतीश कुमार की खास तैयारी। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार उन 50 सीटों के लिए खास प्लान तैयार कर रहे हैं जिन सीटों पर पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण जेडीयू को हार मिली थी। इन सीटों को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ लोगों को खास टास्क सौंपा है। पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के एनडीए में होने से जेडीयू के आधार वोट में सेंधमारी का तो खतरा नहीं है, लेकिन इन सीटों पर पुराने सहयोगियों के बागी होकर मैदान में उतरने का खतरा अवश्य है। लिहाजा पार्टी इनके लिए अपने स्तर से कोई कोताही नहीं करना चाहती है। पिछली बार जेडीयू को हुआ था नुकसान। जेडीयू ने कई स्तरों पर समीक्षा के बाद इन सीटों की पहचान की है। ऐसी करीब 50 सीटें हैं जिन पर पिछली बार पार्टी उम्मीदवारों की हार का कारण वोट में सेंधमारी रही। हार की समीक्षा के दौरान भी ये बात सामने आई कि चिराग और उपेंद्र की साजिश के अलावा कुछ सीटों पर पार्टी के अंदर भी भीतरघात हुई जिससे हार हुई थी। 2020 में जेडीयू के लिए अपने ही पुराने सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने कई सीटों पर हार का रास्ता प्रशस्त किया था। दोनों ने जेडीयू के आधार वोट में सेंधमारी की थी। इससे जेडीयू को नुकसान हुआ था। ऐसी सीटों की संख्या 40 से अधिक है। खास कार्यकर्ताओं को सौंपा गया खास टास्क। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संगठन की बैठक में ऐसी सभी सीटों को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को टास्क सौंपा है। इन सीटों के हर बूथ पर लक्ष्य से अधिक लोगों को तैयार किया जाना है ताकि एनडीए जीत सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमने कुछ सीटों की पहचान कर वहां अधिक ध्यान देने की योजना बनाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कई जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ बूथ मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। बूथ के हर लोग से संपर्क किया जा रहा है। मतदाताओं से बेहतर समन्वय स्थापित कर काम किया जा रहा है। हालांकि इस बार चुनाव में परिस्थिति काफी बदली हुई है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जेडीयू के सहयोगी दल हैं और एनडीए के साथ, लेकिन जिस तरह इन दोनों के कारण पिछले चुनाव में जेडीयू को नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए नीतीश कुमार इस बार किसी भी मोर्चे पर कोताही बरतना नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये तैयारी चुनाव में कितनी काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव एनडीए की बिहार सरकार पर खूब निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रमुख नेता भी तेजस्वी यादव पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने बिहार का सियासी पारा और भी चढ़ा दिया है। बिहार अधिकार यात्रा ने किया सियासी पारा हाई। तेजस्वी का एनडीए को लेकर बड़ा दावा। अगले चुनावों में एनडीए की हार निश्चित। बिहार का सियासी पारा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी ने आगामी चुनाव में एनडीए की हार निश्चित बताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता सरकार से परेशान हो गई है, लोग गरीबी और महंगाई से परेशान हैं, इसलिए अगले चुनाव में एनडीए की हार निश्चित है। भ्रष्ट सरकार से, घूसखोर सरकार से परेशान हो गई है। गली मोहल्ले कहीं थाना ब्लॉक चले जाए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है।
पढ़ाई दवाई जो है पूरी तरीके से चौपट हो गया इस राज्य में। कोई भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लोग जो है आप देखिएगा गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब अगला चुनाव जो है एनडीए की करारी हार होना निश्चित है। तेजस्वी यादव ये तमाम बातें बेगूसराय में कर रहे थे, जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में एनडीए पर निशाना साधा था, तो दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया तो सामने आनी ही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा पलटवार। ये बेचारे हैं, राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। तेजस्वी के सियासी हमलों पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने अपनी ही स्टाइल में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये बेचारे हैं, इन्हें पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये यात्रा जनता को समझाने या फिर समझने की नहीं है, ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच ताकत दिखाने की कवायद। इसमें जनता का कोई भला नहीं होने वाला। महागठबंधन पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं, जिनमें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल है, इनमें तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, ये बेचारे हैं, इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। इनके राजनीतिक जो इनका था वो सब वो लेके चला गया ग्लैमर को लूट करके, और ये बेचारे उसके पीछे पीछे लगे रहे। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल जी, मैं आपसे बड़ा अकेले भी कर सकता हूं। और ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो आरजेडी के अस्तित्व पर है। और इन दोनों के झगड़े के बीच में हमारा क्या योगदान है? गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। तो हम कहाँ इनके अंगने में ये अपना शक्ति प्रदर्शन करें। राहुल जी ने इनको पता नहीं चला, सड़े बाजार में इनको लूट लिया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। यात्रा के दौरान जहां एक ओर तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव में जनता का विश्वास कौन जीतने में कायम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। जनसुराज द्वारा जनसंपर्क यात्रा लगातार जारी है और संभावित प्रत्याशी रवि नंदन सहाय जनता से क्षेत्र के विकास के लिए एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनसुराज के संभावित प्रत्याशी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार विधानसभा 2025 ये काफ़ी चर्चा में है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश की अगर बात करें तो देश भर की नज़रें बिहार में होने वाले इस विधानसभा चुनाव को लेकर के है। ऐसे में बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार सड़कों पर जनसभाएं की जा रही है और इसी के तहत जनसुराज के द्वारा बदलो बिहार जन कार्यक्रम किया जा रहा है और जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा अपने अपने विधान के बीच जा रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ संभावित प्रत्याशी हैं जो कि कुम्हार विधानसभा से बताए जा रहे हैं, रवि नंदन सहाय जी। इनसे हम बात करेंगे। चूँकि रवि नंदन सहाय जी से ये जानना जरूरी है कि कुम्हार जो विधानसभा क्षेत्र है ये पटना का एक बहुत ही चर्चित विधानसभा है। सर, ऐसे में विधानसभा क्षेत्र से आपके नाम आ रहे हैं कि आप संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज के,
कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए कि लगभग 15-20 साल से जो वर्तमान सरकार है चली आ रही है और विधानसभा का हालत जो है बहुत जर्जर है। बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़क का समस्या, शिक्षा का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, जल जमाव का समस्या, इस तरह से बहुत सारी समस्या है जिसको दूर करना आसान नहीं होगा, लेकिन कोई भी काम जब ठान लेगा मनुष्य तो उसे पूरा ही कर देगा। देखिए, लगभग 30 वर्षों से लगातार अरुण सिन्हा यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन आज भी हम कई ऐसे क्षेत्रों में, कई ऐसे वार्डों का भ्रमण किए हैं, वहाँ पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसे कि बाजार समिति का अगर इलाका कहा जाए तो सालों भर वो उसमें जल जमाव रहता है। कई घर के लोग ऐसे हैं जो अपना घर बेच करके दूसरे जगह पलायन कर गए हैं। बावजूद इसके बीजेपी के हैं वो और उनसे सत्ता से बाहर नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जनसुराज कुछ नया करेगी और उन्हें सत्ता से बाहर करेगी? अगर व्यवस्था जनसुराज की बनेगी तो सभी लोग कर्मठ हैं, सभी प्रत्याशी, और हम लोग उसमें लग जाएंगे। जितना भी समस्या है एक एक करके उसको दूर करेंगे। समस्या है तो उसका समाधान भी है, इस तरह से हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। सर, आप एक कास्ट समाज से आते हैं। इस विधानसभा में कास्टों की संख्या काफ़ी अधिक है, मतदाता बहुत अधिक हैं, और ऐसे में अरुण सिन्हा जो हैं वो भी कास्ट समाज से आते हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी, कैसे डाइवर्ट करेंगे? चुनौती उनके लिए है, इसलिए कि वर्षों से उन्होंने कुछ नहीं किया है, और मतलब 20 बरस में जो समस्या का समाधान होना चाहिए था उनके द्वारा नहीं हुए, और कायस्तों में और जन सामान्य में सभी वर्ग में बहुत रोषपूर्ण है उनके प्रति, और एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी और अरुण कुमार सिन्हा के लिए। इस बार शायद उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। लगातार आपके द्वारा सभा किया जा रहा है, जनसुराज के द्वारा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। आप लोग जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सब लोग एकजुट होकर के पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी आपके साथ मिल रहे हैं, महिला हो, चाहे वो गरीब स्तर के हों, चाहे अच्छे घर के घराने से हो, तमाम स्तर के लोगों का आपका समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है कि जनसुराज इस बार कुम्हरार विधानसभा पर अपना कब्जा कर पाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है जनता का रोषपूर्ण व्यवहार देख करके कि वर्तमान विधायक को जनता नहीं पसंद कर रही है, और उनका यहाँ से मतलब चयन होना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जनसुराज को एक बार जनता ज़रूर मौका दीजिए। बिहार में जो अभी बदलाव का हवा है जनसुराज का, तो कुम्हरार विधानसभा में जनसुराज को एक बार मौका जनता ज़रूर देगी, जिससे यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करने में हम लोगों को लगना होगा। तो जैसा कि आपने सुना है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी हैं रविनंदन सहाय। इन्हें पूरी उम्मीद और आशा है कि इस क्षेत्र की जनता का जो इन्हें समर्थन मिल रहा है निश्चित रूप से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत को दर्ज करेगी। ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबरें ब्रेक के उस पार।